अगर आप लोग 2026 बोर्ड एग्जाम में आप लोग पेपर देने जाएंगे और इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है, क्योंकि भाई ये समान हिंदी का एक निचोड़ वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों की जितनी भी समान हिंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सारे के सारे आज यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूंगा और टिक भी लगवा दूंगा। तो आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ लेना है और अभी से आप लोगों को तैयारी करना है 2026 बोर्ड एग्जाम में, तभी आप लोगों का जाके 95% आएगा। ठीक, 100 में 100 नंबर आप लोगों का पक्का होएगा भाई, 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का। ये एक क्लास में आप लोगों की पूरी हिंदी आप लोगों की समाप्त हो जाएगी 100% गारंटी के साथ। यही पूछा जाएगा 2026 एग्जाम में, 2026 बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग विद्यार्थी देंगे, आप लोग एग्जाम, आप लोग क्लास 12th में है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। ऐसे ही आप लोग प्यार एंड सपोर्ट बनाए रहिए। अब हम लोग यहाँ से 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक, समान हिंदी की मैं सबसे पहले वीडियो में लेके आया हूँ, क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा बहुत कठिन लगता है और इसको आप लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पर अभी से पकड़ के रखना है। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा बस वही आप लोगों को पढ़ना है और वही आप लोगों के पेपर में आएगा। फुल गारंटी है आप लोग भाई टॉपर बन जाएंगे। 95% अगर आप लोगों का गोल है तो 95% आप लोग अचीव कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो आप लोगों के समान हिंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों का जो होता है भाई, ये देखिए, मैं क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्वेश्चन बैंक से। ठीक, देखिए जो सबसे पहले टॉपिक होता है आप लोगों का हिंदी गद्य का विकास। ठीक, हिंदी गद्य का विकास। तो आप लोगों के लिए क्या करता हूं मैं, एक मैं पेज में लिखा हूं, वही आप लोगों को बहुविकल्पी में बता देता हूं और वही उसमें ही से आप लोग फंस जाएंगे। ठीक, ज़्यादा पढ़ाने से अच्छा है मैं थोड़ा कम पढ़ाऊं और जो पढ़ाऊं इम्पोर्टेंट पढ़ाऊं। ठीक, एकदम महत्वपूर्ण। देखिए क्या है भाई, देखिए यहाँ पर देखिए हिंदी गद्य और पद दोनों हैं। ठीक, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कुल मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के आप लोग के बहुविकल्पी होते हैं समान हिंदी में। तो आप लोग इस तरह देख सकते हैं। पहला आप लोग देखिए हिंदी साहित्य को, देखिए हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में, गद्य और पद। फिर देखिए भक्ति काल को किस और नाम से जाना जाता है, भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल। किस काल से जाना जाता है, स्वर्ण काल। ठीक, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, हिंदी का जो सबसे पहला उपन्यास है कौन सा है, परीक्षा गुरु। कौन सा है, परीक्षा गुरु। फिर सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी, 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं सदी के पहले दशक में। फिर इसके बाद देखिए गेहूं बनाम गुलाब किस विधा की रचना है, गेहूं बनाम गुलाब किस विधा की रचना है, निबंध है और राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक, निबंध है और राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर देखिए दुनिया के 2 प्रसिद्ध घुमक्कड़ों के नाम बताइए, दुनिया के प्रसिद्ध 2 घुमक्कड़ों के नाम आप लोगों को बताने हैं। तो सबसे पहला आप लोग कर लीजिएगा, देखिए जिसने भारत की खोज किसने की थी भाई, अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा। ठीक, वास्को डी गामा और कोलंबस, ये 2 प्रसिद्ध घुमक्कड़ हैं भाई, 2 प्रसिद्ध घुमक्कड़ों के नाम है। ये आप लोग बता देंगे तो आंसर आप लोगों का करेक्ट होगा। फिर आप लोग देखिए चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। अब आप लोग सोचेंगे क्लास 10 का ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये क्लास 12th में भी पूछा जाता है, क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12th के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका निबंध संग्रह है, आप लोगों को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ये क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर 8वां क्वेश्चन देखिए बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है, कबीरदास। फिर आप लोग 9 क्वेश्चन देखिए बिहारी किस काल के कवि हैं, बिहारी किस काल के कवि हैं, रीति काल के। फिर देखिए यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या है हम लोग का,
आवारा मसीहा, देखिए आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा है जो किस विधा की रचना है हम लोग की? जीवनी विधा है भाई। कौन सी विधा है? जीवनी। फिर देखिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। फिर देखिए संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृत के जो 4 अध्याय हैं उनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। फिर देखिए तार सत्तापक का, देखिए तार सत्तापक का प्रकाशन कब और किसने किया? 1943, मतलब कि भाई 1943 में हुआ है। और किसने किया है भाई? अज्ञे जी। किसने किया है? अज्ञे जी। फिर देखिए पुष्पराम की प्रतीक्षा, देखिए पुष्पराम की प्रतीक्षा किसकी काव्य है? ठीक, रामधारी सिंह दिनकर। फिर देखिए यहाँ पर कितनी नाव में कितनी बात, देखिए कितनी नाव में कितनी बात किसकी रचना है? आज्ञे जी की। किसकी रचना है? आज्ञे जी की। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगवाद के जनक कौन है? प्रयोगवाद के जनक कौन है भाई? आज्ञे। ठीक, आज्ञे, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। फिर यहाँ देख सकते हैं आखिरी क्वेश्चन देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। जितने मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताए हैं और ये 20 में से आप लोगों के 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है समान हिंदी के छात्रों के लिए और साहित्यिक हिंदी छात्रों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, आप लोगों का 2 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर। एक तो हिंदी गद्य का हो गया, दूसरा आप लोगों का हिंदी पद का हो गया। तो आप लोगों के यहाँ पर 10 नंबर पक्के हो चुके हैं। अब चलते हैं जो आप लोगों का अगला टॉपिक आता है, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक होता है आप लोगों का भाई। क्या है वो आप लोगों का होता है यहाँ पर गद्य। ठीक, गद्यांश पर आधारित आप लोगों का प्रश्न उत्तर आता है, जो तीसरा बड़ा ही टॉपिक है, जो कि 10 नंबर का आता है। 10 नंबर आप लोग कैसे कैसे पक्का करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से होता है। सबसे पहला लेसन आप लोगों को तैयार करना है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप तैयार करना है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। सबसे पहला आप लोग गद्यांश तैयार कर लिए भूमि का निर्माण। देखिए भूमि का निर्माण है। ठीक, ये आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग देखिए मातृभूमि वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने आप लोगों को मैं बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर ये देखिए जन का प्रवाह अंत होता है, ये आप लोग देख लीजिए। ये देखिए फिर राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, ये भी देख सकते हैं आप लोग। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोगों को मैं कवर करवा दूंगा। फिर इसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद करना है। फिर देखिए धरती माता, ये वाला आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए साहित्य और कला, देखिए साहित्य और कला ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए। क्लास 12 समान हिंदी के छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक ये देखिए 11वां वाला इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, ये वाला देख लिए। फिर दूसरा जो आप लोगों का चैप्टर है अशोक के फूल, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे पहला आप लोग तैयार कर लिए इसमें। और भाई जो आप लोगों का दूसरा है यहाँ पर अशोक वाला, ये भी तैयार कर लीजिए। फिर चौथा आप लोग तैयार कर लिए अशोक का वृक्ष, ये आप लोग देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। फिर आप लोग ये देखिए 7वां वाला तैयार कर लिए। फिर आप लोग भाई 8वां जो है भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, पुष्प अशोक वृक्ष। फिर आप लोगों का जो तीसरा लेसन है आप लोगों का भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता कौन से भाई? कौन है भाई? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक, आप लोग देख सकते हैं इसमें सबसे आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट है, जो दूसरा वाला गद्यांश है, ठीक भाषा वाला, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोग भाषा की साधारण इकाई शब्द है, ये वाला तीसरा देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे हैं, सारे के सारे आप लोगों को टिक लगा लेने हैं अपने क्वेश्चन बैंक से। अगर आप लोग भाई अभी 2026 बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन बैंक तो नहीं आएगी, होगी सितंबर या अगस्त में आती है, अगस्त सितंबर में आती है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होता है उससे 2 या 3 महीने पहले आती है। अभी आप लोग भाई जो भाई पेपर दे चुके हैं, एग्जाम पास हो चुके हैं, उनसे आप लोग यहाँ पर पुरानी क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन बैंक हो चल जाएगी, विद्या क्वेश्चन बैंक है, अवतार है, राजीव है, मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक, कोई सी भी हो आप लोगों के पास, सारी की सारी चल जाएगी। मटेरियल सबका एक होता है, ठीक, मटेरियल सब होता है, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इस वीडियो को देखिए कि आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। फिर आप लोग चौथा लेसन देखिए, हम और हमारा आदर्श, जो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसमें आप लोग सबसे पहले दूसरा आप लोग तैयार कर लिए भाई, दूसरा तैयार करिए और तीसरा, ठीक, दूसरा और तीसरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा।
फिर आप लोग चौथा तैयार करिए और भाई पांचवा तैयार कर लिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा जो आप लोग का लास्ट लेसन है ये देखिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट पांचवा। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निंदा रंस याल पे हरिशंकर प्रसाई वाला देखिए, पांचवा आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक, पांचवा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। छठा आला आप लोग देख लिए हरिशंकर प्रसाई, सबसे पहला आला आप लोग को टिक करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आप लोग बताऊंगा। और तीसरा आप लोग देख लीजिएगा, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वही आप लोगों को टिक करवाऊंगा। ठीक, क्योंकि अब आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है। अभी से आप लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे तभी जाकर आप लोग 100 में 100 नंबर ला पाएंगे। अब यहाँ पर चौथा टॉपिक है हम लोगों का यहाँ पर पद्यांशों पर आधारित क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर होते हैं, ये भी 10 नंबर के आते हैं आप लोगों के। ठीक, सबसे पहला जो लेसन है भाई औद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कौन सा है भाई, किसके इनके लेखक का नाम देख ली पहले, औद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और लेसन का नाम क्या है, पवन दूतिका। देखिए पवन दूतिका सबसे पहला आप लोग ये देखिए लज्जाशीला, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, राधा पवन वाला आप लोग ये भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रिय वाला आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए सुखी जाति, ठीक, ये भी आप लोग देख सकते हैं। जाते जाते वाला पांचवा वाला भी इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट है सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसके बाद आप लोग देखिए जो यहाँ पर दूसरा लेसन है, यहाँ पर कैकी का अनुपात देखिए, कैकी का अनुपात देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है ये। दूसरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट है। और कहते आते हैं ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को सारे के सारे मैं बता दूंगा। ये देखिए गीत चैप्टर से लिया गया है, इसमें पांचवा इंपॉर्टेंट है और सातवां वाला भी देख लीजिएगा। फिर आप लोगों को जो तीसरा लेसन है आप लोगों का श्रद्धा मनु, क्या है, श्रद्धा मनु। इसमें आप लोगों के भाई श्रद्धा मनु और देखिए श्रद्धा मनु और गीत दो आप लोगों के पार्ट रहेंगे और दोनों के लेखक एक ही हैं। कौन है यहाँ हमारे, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पर पद्यांश देख लिए इसमें। फिर इसके बाद आप लोग तीसरा यहाँ पर देख लिए, दूसरा छोड़ सकते हैं, चौथा देख लिए इंपॉर्टेंट है, पांचवा भी इंपॉर्टेंट है भाई, पांचवा भी देख लीजिएगा। इसके बाद छठा देख लिए, फिर गीत चैप्टर जो आठवां ये भी देख सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो चौथा लेसन है आप लोगों का यहाँ पर कौन है, नौका विहार और बापू के प्रति और परिवर्तन। देखिए नौका विहार, विहार हो गया, बापू के प्रति और परिवर्तन, इसके लेखक कौन है यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत सबसे पहला वाला आप लोगों को तैयार करना है, बापू के प्रति से यहाँ पर तीसरा वाला तैयार करना है और चौथा तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और परिवर्तन से आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए छोड़ देना है, महादेव वर्मा में आप लोगों को सबसे पहला तैयार कर लीजिएगा और चौथा भाई तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो तीसरा वाला है ये भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ हम लोग चलते हैं जो हम लोग का अगला जो इम्पोर्टेंट रहता है, जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। जो यहाँ पर 5 नंबर का आप लोगों का लेखक का आता है और 5 नंबर यहाँ पर पद पे आता है, गद्य और पद दोनों से आप लोगों का आता है यहाँ पर लेखक और कवि का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का आप लोग तैयार कर लीजिएगा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिएगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग यहाँ पर तीसरा तैयार कर लीजिएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये तैयार कर लिए। और ये हरिशंकर प्रसाई, ठीक, हरिशंकर प्रसाई ये आप लोगों का लेखक का हो गया। अब चलते हैं भाई आप लोगों को जो कवि का यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जीवन परिचय आता है। देखिए सबसे पहला औद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए औद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पहला देख लीजिएगा। ये देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का भी तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भाई जयशंकर प्रसाद का तो आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना ही है। और इसके बाद एक और तैयार कर लिए महादेवी वर्मा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के छात्रों के लिए। ठीक, समान हिंदी अगर आप लोग लिए हैं तो आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर जो आप लोगों का छठा यहाँ पर टॉपिक आता है कहानी। ठीक, कहानियों को जो सारांश आता है, उद्देश्य आता है, कथा वस्तु आती है, कौन सी कहानी आप लोगों को तैयार करना है। देखिए सबसे पहले ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके लेखक कौन है, जनेंद्र कुमार। कौन है, जनेंद्र कुमार। 5 अंक का ये पूछा जाएगा, कहानी या कथा वस्तु आएगा तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर इसके बाद लाठी, लाठी देख लीजिएगा, शिवानी, क्या नाम है इसके लेखक का, शिवानी, लाठी हो गई ये। ठीक, रेणु जी, देखिए रेणु जी यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर क्या है, पंचलाइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंचलाइट है, तो पंचलाइट तैयार कर लीजिए, 5 नंबर पक्का हो जाएगा।
फिर इसके बाद जो आप लोगों का लास्ट यहाँ पर कहानी है बहादुर, किसने लिखा है? अमरकांत। किसने लिखा है यहाँ पर? अमरकांत। और बहादुर आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक, बहादुर तैयार करना है आप लोगों का। फिर इसके बाद जो 7वां जो टॉपिक आता है यहाँ पर खंड काव्य से, खंड काव्य से ये आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से आप लोग पता कर लीजिएगा, अपने स्कूल और अपने विद्यालय में जाकर पता कर लीजिएगा, अपने टीचर या अपने गुरु से पूछ लीजिएगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। और आप लोगों को जब पता चल जाएगा, या अगर आप लोग लखनऊ से हैं तो यहाँ पर आप लोग सत्य की जीत पढ़ सकते हैं, ठीक, सत्य की जीत आप लोग पढ़ सकते हैं अगर यहाँ पर लखनऊ में हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश से हैं। या अगर आप लोग कोई और अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, फैजाबाद, अयोध्या, सीतापुर, तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा, ठीक। यहाँ पे सत्य की जीत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सत्य की जीत यहाँ पर है, ये देखिए पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है। कथा वस्तु भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक। इसके बाद आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आप लोगों को अपने शब्दों में कैसे लिखना है द्रौपदी का चित्रण, सत्य की जीत, कथा वस्तु, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों के लिए सारे के सारे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी, और वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली वीडियो आप लोगों के पास आराम से पहुंच जाएगी। फिर आप लोगों का 8वां टॉपिक है संस्कृत गद्य और पद्य। देखिए संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। देखिए सबसे पहला वाला आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक, पहला चैप्टर। और द्वितीय चैप्टर आप लोगों को तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाइयों, ठीक। चौथा वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, तीसरा वाला भी देख लीजिएगा यहाँ पर संस्कृत भाष्याम, ठीक। सुभाषितानी चैप्टर ले लीजिएगा 5वां, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये देखिए मालवीय वाला आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सिद्धांता वाला भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 के 7 चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसमें से, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 9 टॉपिक हम लोग का क्या आता है, 9वां टॉपिक आता है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे में आप लोगों को कोई भी एग्जैक्ट, भाई कोई भी एग्जैक्ट आप लोगों को नहीं बता सकता है कि यही आएगा यही तैयार कर लो। इसमें आप लोगों के हिंदी ग्रामर में जितने भी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, जितनी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा, ठीक, हेल्प रहेगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल। तो आप लोग यहाँ पर जितनी भी हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये सारी की सारी आप लोगों की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का बार बार आप लोगों को यहाँ पर रिपीट करना है और यहाँ पर बार बार रिवीजन करना है, जिससे कि आप लोगों की यहाँ पर तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। इसमें से यहाँ पर कोई 2 या 4 आती हैं, उनमें से कोई आप लोगों को 1 या 2 करना रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। फिर इसके बाद जो 10वां टॉपिक है यहाँ पर, ये देखिए 10वां टॉपिक है अपठित गद्यांश या पद्यांश। अपठित गद्यांश आएगा या पद्यांश आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक, पहला तैयार कर लीजिएगा और चौथा तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये देखिए 9 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए चिड़िया वाला आप लोग देख लीजिएगा पहला, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद अनेकार्थी शब्द हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो ये देखिए बस इतना आप लोग पढ़ लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसी में से आ जाएगा आप लोगों का, फंस जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर इसके बाद ये देखिए थोड़ा बहुत आप लोग और देखना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। इसके बाद जो आप लोगों को होता है यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये देखिए अशुद्ध वाक्य रहते हैं उसको शुद्ध करना, ठीक, अशुद्ध हैं वाक्य उसको शुद्ध करना है, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जिससे कि आप लोग घर बैठे यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी आप लोग वीडियो बार बार आप लोग देखिए, जिससे कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए। इसके बाद जो मैं अलग वीडियो में ले आऊँगा इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर, ठीक, कंप्लीट, तो आप लोगों को वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। अब ये देखिए 12 नंबर का भाई, 6 नंबर भाई, 12 नंबर मैंने अलग आप लोगों को फिक्स करवा दिया है। अब 6 नंबर ये देखिए काव्य सौंदर्य से आप लोगों का फिक्स रहता है। इसमें रस में आप लोगों को तैयार करना है, श्रृंगार रस, करुण रस आप लोगों को तैयार करना है, हास्य रस तैयार करना है, ठीक, वीर रस आप लोग तैयार कर लिए, सारे के सारे फंसेंगे। अलंकार में आप लोगों को अनुप्रास अलंकार तैयार करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यहाँ पे श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर संदेह अलंकार, ये भी देख सकते हैं आप लोग, नया टॉपिक है। छंद यहाँ पर देख सकते हैं, चौपाई और दोहा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, सोठा आप लोग देख सकते हैं, ठीक, चौथा वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। पत्र लेखन में आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए पत्र लेखन में आप लोगों को सबसे पहला वाला आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा। या आप लोग ये देखिए यहाँ पर बैंक वाला आप लोग देख लीजिएगा, दूसरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यह देखिए यहाँ पर
तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। फिर इसके बाद जो आप लोगों का अगला आता है यहाँ पर गंदगी से आप लोगों का जो होता है यहाँ पर, ये देखिए 5वां, ठीक। दैनिक पत्र वाला आप लोग चौथा देख लीजिएगा। छात्रवृत्ति वाला ये 7वां है, इम्पोर्टेंट है। ये देखिए 8वां भी आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर जो आखिरी वाला जो आप लोगों का नवा जो है यहाँ पर बैंक खाता खोलने के लिए, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, पत्र लेखन प्रार्थना पत्र है। फिर आप लोगों को जो लास्ट होता है निबंध, ठीक। 14 टॉपिक होते हैं टोटल आप लोगों के, 14 टॉपिक। निबंध जो आप लोगों का लास्ट आता है, जो आप लोगों का 9 नंबर का होता है। तो सबसे पहला आप लोगों का भारतीय किसान समस्या और समाधान देख लेना है। फिर भ्रष्टाचार देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फंसेंगे, ठीक। राष्ट्रीय एकता भी आप लोगों को देख लेना है। बेरोजगारी की समस्या भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाइयों, ठीक। इसी तरह आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण और मेरा प्रिय कवि, ठीक। मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय लेखक, इस तरह पूछा जाएगा। विज्ञान वरदान या अभिशाप, या आप लोग देख सकते हैं। आतंकवाद के ऊपर भी आता है भाई, ठीक। शिक्षा में खेलकूद का स्थान, ये भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद ये देखिए बढ़ती जनसंख्या, रोजगार और समस्या, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। सारे के सारे मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कवर करवा दिए हैं। तो यही सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे, ठीक भाइयों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 में 100 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं सारे के सारे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसको तैयार करने के बाद आप लोगों को कोई और नया टॉपिक तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक। जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों का दिन पास आता जाएगा बोर्ड एग्जाम का, उसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ठीक। डेली आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगी। तो आप लोग तैयारी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।